प्रिय बच्चों, हम सभी विद्यालय के साथियों ने और आप सभी के माता पिता ने एक संकल्प लिया है, एक प्रण लिया है कि आपके अंदर हम श्रेष्ठतम गुणों का विकास करेंगे। श्रेष्ठतम गुणों के विकास के लिए सबसे पहले उस प्रकार का वातावरण चाहिए, उस प्रकार का परिवेश चाहिए, उस प्रकार का एटमॉस्फेयर चाहिए। आज हम आपको उसी संदर्भ में, इस संकल्प का नाम है संस्कारशाला, इस प्रण का नाम है संस्कारशाला। इसी संस्कारशाला में आज आपको हम जो आज पर्व आ रहा है दीपावली का संबंध हमारे आपके जीवन से और महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस यानी कि बलिदान दिवस। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, बलिदान का अर्थ होता है देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, ये भारतवर्ष हमारे पवित्र ऋषियों का, मुनियों का, त्यागियों का, तपस्वियों का देश है। आप ध्यान कीजिए, ये वही देश है जहां पर आपने पढ़ा कि देवता लोग एक बार ऋषि दधीच के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि अगर हमें असुरों को पराजित करना है तो आपकी जो हड्डियां हैं उसके द्वारा जो वज्र बनेगा उसके द्वारा असुर पराजित हो जाएंगे। बच्चों, ऋषि दधीची ने अपने शरीर को, अपने प्राणों को आहुत कर दिया देवताओं की विजय के लिए। ये वही देश है मेरे बच्चों, भारत के जिनके नाम पर यह देश भारतवर्ष बना। ये देश मेरे बच्चों वो देश है जहां पर माता पिता का भक्त श्रवण कुमार उनको एक बहंगी बनाता है, उस पर बिठा करके समस्त तीर्थों की यात्रा कराता है। ये देश उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का देश है जो राजा दशरथ के एक वचन से 14 वर्ष के वनवास के लिए तुरंत चले जाते हैं। इस प्रकार के बच्चों हमारे देश में अनेक प्रकार की कहानियां वास्तविक रूप में हैं, कोई कहानी नहीं है, वास्तविक रूप में जीवन है। उसी संदर्भ में आप देखते हैं कि एक बालक हुआ एकलव्य, जो अपनी गुरु भक्ति से गुरु की आज्ञा मान करके संपूर्ण जीवन के लिए शस्त्र को छोड़ देता है। उसी परंपरा में बच्चों एक गुरुवर हमारे ऋषि देव दयानंद हुए, जो कि गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अपने जीवन को ही देश, समाज और राष्ट्र के लिए आहुत कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपनी आहुति दे देते हैं। बच्चों, उन्हीं ऋषि देव दयानंद जी का ये दीपावली पर निर्वाण दिवस होता है। इसी दिन 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अजमेर के अंदर अपने प्राणों को छोड़ दिया था। आपके मन में प्रश्न होगा कि ऋषिवर देव दयानंद जी से हम क्या सीख सकते हैं? सीखने को बहुत कुछ है कहने को, लेकिन आज समय कम है, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। बच्चों, पहले समय में स्कूलों में, कॉलेजों में, गुरुकुलों में फीस नहीं हुआ करती थी, गुरु दक्षिणा हुआ करती थी। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी थे गुरु विरजानंद जी। गुरु विरजानंद जी से पढ़ते हैं स्वामी दयानंद जी। गुरु विरजानंद जी के जीवन में एक मन में स्वप्न था कि इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर एक पूजा हो, एक जाति हो, एक धर्म हो, सब लोग एक ईश्वर के मानने वाले हों, ताकि इस देश के अंदर से पंथ की, संप्रदाय की, जातिवाद की, आपस की जो लड़ाइयां, वो सब शांत हो जाए, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ हो जाए।
स्वामी दयानंद जी उनके चरणों में बैठ के पढ़ा करते थे। क्योंकि स्वामी दयानंद जी स्वयं सन्यासी थे, तो उनके पास कोई बहुत ज्यादा धन धान्य नहीं था। उनको पता चला कि मेरे गुरुवर विरजानंद जी को अगर कुछ पसंद है तो लौंग पसंद है। उन्होंने क्या किया, एक उनके बहुत अच्छे सहयोगी थे जो उनका साथ देते थे, उनके भोजन की, उनके रहने की, उनकी पढ़ने की व्यवस्था में साथी थे, श्री अमरलाल जोशी जी। उनसे निवेदन किया कि जोशी जी, मैं अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा भेंट देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास लौंग खरीदने के लिए भी धन नहीं है। अमरलाल जोशी जी ने लौंग का प्रबंध किया और अगले दिन महर्षि दयानंद सरस्वती गुरु दक्षिणा में उन लौंग को लेकर के और गुरु विरजानंद जी की सेवा में हाजिर हुए। गुरु विरजानंद जी ने लौंग तो ले ली, लेकिन कहा कि दयानंद, मैं तो गुरु दक्षिणा में कुछ आपसे और ही चाहता हूं। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि गुरुवर आदेश करें, आप जो आप चाहते हैं वही पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु विरजानंद कहते हैं कि इस देश के अंदर पाखंड फैला है, आडंबर फैला है, अज्ञानता ईर्ष्या के कारण आज भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। समाज के अंदर जातिवाद फैल रहा है, वैमनस्य फैल रहा है। जिन पूज्य लोगों की पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं हो रही है। स्त्रियों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने जीवन को दे दो, और जीवन में यह दे दो कि पूर्ण जीवन इस देश के अंदर से पाखंड, आडंबर, जो भी मिथ्या चीजें हैं, झूठी चीजें, उन सबको समूल नाश कर दो। यही मैं तुम्हारे से गुरु दक्षिणा चाहता हूं। प्रिय बच्चों, उन्होंने एक पल नहीं सोचा और तुरंत गुरु के हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुवर, जो आपका आदेश है वो मैं पालन करूंगा। बच्चों, आज जीवन में पहली शिक्षा हमें यह लेनी है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में कहा जाता है कि आज के दिन ही वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके दीपावली के पावन दिवस पर अयोध्या लौटे थे। तो आप देखेंगे हमारे जीवन के तीन आधार हैं, परमपिता परमात्मा, माता पिता और गुरुजन। ऋषि दयानंद जी के निर्वाण दिवस से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की इस पावन दीपावली के पर्व से अगर हम कुछ सीख ले सकते हैं तो सबसे बड़ी सीख ले सकते हैं कि हम ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा रखें। जीवन में कैसा भी समय आ जाए, अपने माता पिता पर पूर्ण श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, अपने गुरुजनों पर श्रद्धा रखें। जो व्यक्ति इन तीन लोगों पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, उनकी बताए बातों पर चलता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो जीवन में श्री रामचंद्र जी की तरह अपने यश को प्राप्त करता है। श्री रामचंद्र जी की तरह उनका यश दिग दिगंतरों में, लोक लोकांतरों में फैलता है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती के सरीखे अपने जीवन को आहुत करता है देश समाज राष्ट्र के लिए, वो जीवन में हमेशा उच्च स्थान प्राप्त करता है। और आप विचार कीजिएगा, एक पंक्ति बड़ी सुंदर आती है कि कमा करके खाना ये प्रकृति है, ये नेचुरल चीज है, नेचर है, लेकिन कमा करके बांट करके खाना ये संस्कृति है, और केवल कमा करके अपने लिए ठूस ठूस के खाना ये बुरी आदत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज ऋषि निर्वाण दिवस से, दीपावली के पावन पर्व से एक चीज सीख सकते हैं कि जीवन में वास्तव में बांट करके खाना, अगर ज्ञान है तो उसको बांटना। स्वामी दयानंद जी के पास जो ज्ञान था उन्होंने बांट करके पाखंड समाप्त किया। श्री रामचंद्र जी के पास बल था, उस बल के द्वारा उन्होंने समाज के अंदर से, राष्ट्र के अंदर से राक्षस तत्व को समाप्त करके एक देवत्व को जागृत किया। इसलिए आप देखिएगा कि आज के दिन आप जब दीपक जलाते हैं तो दीपक एक संदेश देता है। क्या संदेश देता है, जरा गौर कीजिएगा। दीपावली वाले दिन जो अमावस्या होती है बच्चों, सबसे काली अमावस्या होती है, सबसे डार्क नाइट होती है। इसी प्रकार से अमावस्या, इस दीपावली की अमावस्या से पहले 15 दिन पहले जो पूर्णिमा आती है,
वो सबसे ब्राइट होती है, जिसको आप खीर वाली पूर्णिमा कहते हैं। तो जब जब इस संसार में अंधेरा आएगा, मनुष्य का पुरुषार्थ दीपक की भांति जला करके कहता है, प्रकृति को चैलेंज करता है, रात्रि को कहता है कि तू जितने भी काली होगी, मेरा पुरुषार्थ उतना तेज होगा, मेरा परिश्रम उतना ज्यादा होगा और मैं दीपक की भांति जलूंगा जरूर, अंधेरे की चादर में लिपट करके नष्ट नहीं होऊंगा। मेरा जो ध्येय है वो उजाला है। इसलिए बच्चों, आज का संदेश यही है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हम असत से सत की ओर चलें, मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से मोक्ष की ओर चलो। मा सतो मा सद्गमय तमसो मा, और तमस यानी अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से हम मोक्ष की ओर चलें। बच्चों, निश्चित रूप से जब हम जीवन में स्वामी दयानंद जी हमारे आदर्श होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे आदर्श होंगे, तो जीवन में कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को भी दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद।